सब्सक्राइब करें सुपर टेलर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। हेलो दोस्तों, सुपर टेलर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मेंस हाफ स्लीव सफारी शर्ट की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो चलिए दोस्तों मेज़रमेंट को देख लेते हैं। लंबाई है 30 इंच, शोल्डर 20 इंच, आस्तीन की लंबाई 11.5 इंच, चौड़ाई 15 इंच, सीना 42 इंच, पेट 45 इंच और कॉलर 17 इंच। तो दोस्तों आप इस मेज़रमेंट को देखकर पता कर सकते हैं कि ये मोटे इंसान की सफारी की कटिंग है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें। इसके पहले दोस्तों हमने यहाँ पर सफारी की पेंट की कटिंग का वीडियो बनाया है। अगर आप पेंट की कटिंग भी सीखना चाहते हैं तो ऊपर हम उसकी लिंक आई बटन पर दे देंगे, आप उसे प्रेस कर पेंट की कटिंग देखकर सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मार्किंग की शुरुआत करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पर मार्किंग की शुरुआत करते हैं। सीधे स्केल की मदद से एक मार्किंग ऊपर कर लेते हैं। इस मार्किंग को करने के बाद हम यहाँ पर प्लेट के लिए मार्किंग करते हैं। तो प्लेट के लिए दोस्तों नॉर्मली हम 2.5 इंच कपड़ा लेते हैं। दोस्तों सफारी की कटिंग करते वक्त आपको याद रखना है कि हम कोर को काटकर अलग नहीं करते। तो हमने कोर को मिलाते हुए 2.5 इंच मार्किंग की है और उसे इस तरह से प्लेट के लिए मार्किंग कर दी है। इसके बाद दोस्तों हम एक्स्ट्रा 0.5 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे और प्लेट के लिए के पास यहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे। अब दोस्तों आपकी समझ में नहीं आएगा कि ये 0.5 इंच हमारा स्टिचिंग करते वक्त कहाँ पर जाएगा, तो हम यहाँ पर स्टिचिंग का वीडियो के लिंक के ऊपर आई बटन पर दे रहे हैं, तो आप उसे प्रेस कर स्टिचिंग की वीडियो देखकर इसे समझ सकते हैं। दोस्तों इस तरह से प्लेट की मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पर लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो दोस्तों लंबाई का मेज़रमेंट आपने नोट किया होगा 30 इंच था। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लंबाई के लिए 30 इंच पे मार्किंग कर लें और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लें, क्योंकि 0.5 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और नीचे 1.5 इंच दामन की सिलाई में जाएगा। तो आप यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 32 इंच पे मार्किंग कर दें। इसके बाद दोस्तों आर्म होल की मार्किंग करना है। तो आर्म होल की आपने चेस्ट का मेजरमेंट देखा होगा 42 इंच था। अगर आप 42 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 10.5 इंच। आप 0.5 इंच कम कर लें और 10 इंच पे आर्म होल के लिए मार्किंग कर दें। नॉर्मली हम कम करते नहीं है, जितना भी आता है हम 4 से डिवाइड करने पे उतना आर्म होल की मार्किंग कर लेते हैं। पर दोस्तों समझने वाली बात यह है कि हम 10 इंच से ज़्यादा आर्म होल की मार्किंग कभी भी नहीं करते। ऐसा करने से आपकी शर्ट की लूजिंग एक्स्ट्रा हो जाएगी और फिटिंग अच्छी नहीं रहेगी। तो दोस्तों इस तरह से आप आर्म होल में मार्किंग कर लें और इन मार्किंगों को आप सीधे स्केल की मदद से इस तरह से आगे बढ़ा लें। दोस्तों अब एक बात समझने वाली है कि जब भी आपके कस्टमर का पेट चेस्ट से ज़्यादा हो तो आपको चेस्ट के लिए किस तरह से मार्किंग करना है। तो आपको चेस्ट के अकॉर्डिंग अब मार्किंग नहीं करना है। तो आपने नोट किया होगा कि 42 इंच चेस्ट की मार्किंग है और 45 इंच पेट की मार्किंग है। तो आप पेट की मार्किंग का 4 से डिवाइड करेंगे। तो 45 का 4 से डिवाइड करने पर आएगा 11.25 इंच और 2 इंच तो हम नॉर्मल लूजिंग लेते ही है। तो इस तरह से जो हमारा फ्रंट हो जाएगा वो 13.25 इंच का हो जाएगा। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि जब भी आपके कस्टमर का पेट चेस्ट से ज़्यादा हो तो आप पेट के अकॉर्डिंग ही 4 से डिवाइड करें और इस तरह से चेस्ट के लिए मार्किंग करें। ऐसा करने से दोस्तों आपके कस्टमर की जो शर्ट और सफारी की फिटिंग है वो बहुत ही अच्छी रहेगी। तो 11.25 इंच 45 का 4 से डिवाइड करने पाएगा और 2 इंच नॉर्मल लूजिंग। तो इस तरह से हम यहाँ पर 13.25 इंच का फ्रंट रखते हुए मार्किंग कर देंगे चेस्ट के लिए। इसके बाद दोस्तों जितना भी आप यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्किंग करें उससे 0.5 इंच एक्स्ट्रा। ऐसा करने से आपके पेट के पास से कस्टमर का शर्ट नहीं चिपकेगा और उसकी फिटिंग अच्छी रहेगी। तो आप 0.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लें। ऊपर हमने 13.25 इंच का फ्रंट रखा था, तो आप 0.5 इंच बढ़ाते हुए 13.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर दें और इसके बाद इन मार्किंगों को मिला लें। तो चलिए दोस्तों इस मार्किंग को मिलाने के बाद यहाँ पर हम हल्का सा फिटिंग शेप लेंगे राउंड स्केल की मदद से। तो दोस्तों आपको हल्का सा राउंड शेप लेना है। कस्टमर का पेट ज़्यादा है, अगर आप राउंड शेप ज़्यादा ले लेंगे तो पेट के पास से आपका सफारी शर्ट टाइट हो जाएगा। तो इतना सा राउंड शेप लेने के बाद आप यहाँ पर हल्का सा राउंड स्केल की मदद से दामन में शेप दे दीजिए। दोस्तों हल्का सा हम करीब 0.5 इंच कम कर लेते हैं राउंड शेप देते हुए। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम बैक की कटिंग करते वक्त इतनी लंबाई को कम कर देंगे।
तो आगे आपको समझ में आएगा। फ़िलहाल आप यहाँ पर इतना सा राउंड लेते हुए दामन में शेप दे दीजिए। चलिए दोस्तों, इतनी मार्किंग करने के बाद यहाँ पर हम गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो दोस्तों, जब भी हमने आपको बताया है कि जब भी कॉलर का मेज़रमेंट 16 इंच से ज़्यादा हो तो आप यहाँ पर कॉलर के लिए 3 इंच मीन्स गले के लिए 3 इंच मार्किंग लेंगे। बाहर वाली जो हमने आधा इंच मार्जिन लेने के बाद मार्किंग की थी उससे आपको मेज़र करना है 3 इंच, और नीचे तो आपको 2.25 इंच ही मार्किंग करना है। इस तरह से आप गले के लिए मार्किंग कर दें। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर शोल्डर का मेज़रमेंट आपने नोट किया होगा 20 इंच था, तो हाफ़ करने पाएगा 10 इंच और 1/4 इंच हम नॉर्मल सिलाई के लिए ले लेते हैं। तो 10.25 इंच पर आप इस तरह से शोल्डर के लिए मार्किंग कर दें, और 2 इंच नॉर्मली हम शोल्डर को डाउन करते हैं, तो इस तरह से आप डाउन करते हुए मार्किंग कर दें। इतनी मार्किंग करने के बाद दोस्तों, आप इन सभी मार्किंगों को सीधे स्केल की मदद से मिला लें। ये देखिए इस तरह से। दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है ये सफारी कटिंग करने का। आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो देखिए इस तरह से आप सभी मार्किंगों को जो हमने की है 1 बाय 1 मिला लें। अब यहाँ पर हमें शेप देना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर गले के लिए शेप दे देते हैं, क्योंकि दोस्तों हम मार्किंग के अकॉर्डिंग ही कटिंग करते हैं, इसलिए हम मार्किंग इस तरह से करेंगे कि हम उसकी कटिंग आसानी से कर सकें। इसके बाद दोस्तों, आर्म होल में शेप देने के लिए आप राउंड स्केल लीजिए, और इस मार्किंग जो हमने की है उससे करीब आधा इंच अंदर स्केल को रखते हुए, याद रहे दोस्तों आधा इंच अंदर रखना है स्केल को, और यहाँ पर आपको इस तरह से मार्किंग कर देना है। और अब इसी मार्किंग से होते हुए आपको राउंड शेप ले लेना है। दोस्तों, ऐसा करने से जो आपकी आस्तीन की फिटिंग है बहुत ही अच्छी रहती है, और रिंकल्स की प्रॉब्लम आपको नहीं आती है। इसके बाद दोस्तों, पॉकेट की बात आती है, क्योंकि सफारी में सबसे मेन चीज़ पॉकेट होते हैं, पॉकेट की डिज़ाइन और पॉकेट का साइज। तो आपको यहाँ पर से जो मेन मार्किंग है उससे आप 2.5 इंच मार्किंग कर ले। याद है दोस्तों, जो हमने इधर वाली मार्किंग है उससे आप 2.5 इंच मार्किंग कर ले, क्योंकि हम 2.5 इंच दूर पॉकेट लगाने वाले हैं। तो इस तरह से इस मार्किंग को भी आप सीधी कर ले। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो हम पॉकेट का साइज लेने वाले हैं वो 5.5 इंच चौड़ा और 6 इंच लंबा लेने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कितने नीचे लगाने वाले हैं तो आप ये समझ लीजिए, हम यहाँ पर 8.5 इंच नीचे पॉकेट को फिट करने वाले हैं, और जो पॉकेट की चौड़ाई है वो 5.5 इंच होगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर मार्किंग कर लें, और पॉकेट की जो लंबाई रखना है वो हमें 6 इंच रखना है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 6 इंच लंबाई रख ली है। और इन दोनों को भी यहाँ पर 5.5 इंच चौड़ाई रखते हुए इन मार्किंगों को मिला ले। और दोस्तों, जो साइड पॉकेट जो हम बनाते हैं सफारी के, वो यहाँ पर एक तरफ से राउंड रहते हैं। दोस्तों, अगर आप पॉकेट बनाना सीखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन को प्रेस कर आप देख सकते हैं कि सफारी की स्टिचिंग किस तरह से की जाती है। तो फिलहाल यहाँ पर हमारी मार्किंग कंप्लीट हुई है। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग आप फ्रंट की कटिंग कर लें। फ्रंट की कटिंग होने के बाद हम समझेंगे कि बैक की कटिंग किस तरह से की जाएगी। दोस्तों, इस सफारी में हम यहाँ पर एक ही पीछे बैक में चौक लेने वाले हैं। अगर आप डबल साइड चौक की सफारी की कटिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए डबल चौक मीन साइड चौक की सफारी की कटिंग का वीडियो जल्द से जल्द आपके लिए बना सके। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से आपकी फ्रंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम समझने वाले हैं कि बैक की कटिंग किस तरह से की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बैक की कटिंग करने के लिए कपड़े को आप इस तरह से फोल्ड कर लें। अब बात आती है कि हमें कपड़े को कितना फोल्ड करना है। तो दोस्तों, याद होगा आपने जो फ्रंट की चौड़ाई रखी थी वो 13.25 इंच रखी थी, तो आप 1.25 इंच और बढ़ा लें, तो हो जाएगा आपका 14.5 इंच। तो आप 14.5 इंच कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए जमा लें। दोस्तों, वैसे तो हमने यहाँ पर 1.25 इंच जो शर्ट में हम कम करते हैं बैक के लिए वो कम नहीं किया है, और 1.25 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लिया है। तो टोटल कितना हो गया 2 इंच। तो दोस्तों, ये 2 इंच हम जो पीछे बैक में चौक देने वाले हैं उसके लिए हमने बढ़ाकर रखा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर 14.5 इंच कपड़े को फोल्ड कर लें, और नीचे से आप सीधे स्केल की मदद से इस तरह से मार्किंग की शुरुआत करें। इसके बाद दोस्तों, जो चौक के लिए हमने 2 इंच कपड़ा बढ़ाया है, किस तरह बढ़ाया आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हमने 1.25 इंच बैक को कम नहीं किया है और 1.25 इंच बढ़ा लिया है, तो टोटल कितना हो गया 2 इंच। तो ये 2 इंच हम इस तरह से चौक के लिए मार्किंग कर लेंगे, और सीधे स्केल की मदद से इसकी मार्किंग कर लेते हैं। चौक की मार्किंग करने के बाद दोस्तों,
यहाँ पर आप बैक के कपड़े पर फ्रंट को जमा लेंगे। किस तरह से जमा लेना है ये भी हम आपको समझा देते हैं। इसके 2 तरीके हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसको समझ सकते हैं। सबसे पहले तो आप इस कोर के पास से बिल्कुल चिपकाते हुए फ्रंट को जमा लें, और इस तरह से जमाएं कि जो आपकी फ्रंट की लंबाई है वो बैक से आधा इंच एक्स्ट्रा हो जाए। ये देखिए जो हमने मार्किंग की है, इस तरह से जमा लें कोर से चिपकाते हुए फ्रंट को। ये देखिए बिल्कुल कोर से चिपक गया फ्रंट। या फिर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इस मार्किंग को मेन मार्किंग चौक वाली मार्किंग से पाव इंच बाहर करते हुए जमा लें। ये 2 तरीके हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों उन लोगों के भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जो चाहते हैं कि हम आपको अलग से शोल्डर की कटिंग करके बताएं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम अलग से ही शोल्डर की कटिंग करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर आप 1.5 इंच नीचे एक मार्किंग कर लें। अगर आप शर्ट की कटिंग कर रहे हैं तो आप इसे 2 इंच नीचे मार्किंग करें। फिलहाल यहाँ पर सफारी की कटिंग करते वक्त आप 1.5 इंच मार्किंग करें और यहाँ से आधा इंच ऊपर कर लें, क्योंकि नीचे दोस्तों हमने 2 इंच डाउन किया था। अगर हम आधा इंच से ऊपर कर लेंगे तो ये भी 1.5 इंच नीचे ही मार्किंग हो जाएगी हमारी। इसके बाद आप इन दोनों मार्किंगों को सीधे स्केल की मदद से मिला लें और फिर शोल्डर के लिए मार्किंग कर दें। तो शोल्डर का जो मेजरमेंट था 20 इंच था, हाफ करने पाएगा 10 इंच और पाव इंच सिलाई के लिए हम लेते हैं, तो टोटल हो गया 10.25 इंच। तो 10.25 इंच आप शोल्डर के पर इस तरह से मार्किंग कर दें। इसके बाद दोस्तों आर्म होल में हम हमेशा 1.5 इंच अंदर एक मार्किंग करते हैं। तो देखिए 1.5 इंच अंदर एक मार्किंग कर ले आप, और इन मार्किंगों को आप दोनों मार्किंगों को, शोल्डर की मार्किंग को और इस मार्किंग को मिला लें और आर्म होल में आप शेप दे दें। शेप देते वक्त आप ध्यान रखें दोस्तों, इसी तरीके से आपको शेप देना है। तो इस तरह से दोस्तों जो हमारी बैक की मार्किंग है कंप्लीट हो गई है ना दोस्तों। कितना आसान बैक की मार्किंग करना। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हमें चौक की लेंथ कितनी लेना है और साइड से जो हम सेल देते हैं वो हमें कहाँ पर लेना है, कितने इंच पे लेना है, ये भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर हम पहले मार्किंग के अकॉर्डिंग बैक की कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। तो देख ही सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमने जो बैक की लंबाई है वो फ्रंट से आधा इंच कम रखी है। इसके बाद जो हमें पीछे चौक लेना है वो कितने लेना है, कितने इंच लंबे लेना है, ये भी हम समझने वाले हैं। अगर आप साइड चौक की सफारी कटिंग सीखना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर बताएं, हम उस साइड चौक वाले सफारी की कटिंग का वीडियो भी आपके लिए बना देंगे। फिलहाल यहाँ पर हम एक चौक रख रहे हैं तो उसकी जो लंबाई रखना है वो हमें 10 इंच रखना है। ये देखिए 10 इंच ऊपर आप इस तरह से चौक के लिए मार्किंग कर दें। स्टिचिंग करते वक्त आपके क्लियर हो जाएगा कि ये चौक किस तरह से बनाया जाता है। और साइड में हम फिटिंग देने के लिए यहाँ पर हल्का सा दोनों तरफ हो जाएगा दोस्तों ये चौक। तो इस तरह से आप मार्किंग कर ले करीब बैक से 4 इंच अंदर की ओर, और इसकी जो लंबाई रखेंगे ये भी हम 10 इंच ही रखेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारी जो बैक की मार्किंग और कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम समझने वाले हैं कि आस्तीन की कटिंग किस तरह से की जाती है। चलिए दोस्तों आस्तीन की कटिंग करते वक्त हमें कपड़े को कितना फोल्ड करना है यह समझ लेते हैं। तो आस्तीन की जो लंबाई रखना है वो हमें 11.5 इंच रखना है। आधा इंच सिलाई में जाएगा, हो गया 12 इंच, और 2.5 इंच नीचे आस्तीन को फोल्ड करने में जाएगा, तो टोटल हो गया 14.5 इंच। तो आप 14.5 इंच कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर जमा लें। दोनों आस्तीनों की कटिंग हम साथ में करने वाले हैं, इसलिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर रखा है। और आस्तीन की कटिंग करने के लिए हम कपड़े को डबल घड़ी करते हुए जमा लेंगे। अब दोस्तों इसे कितना फोल्ड करना है, तो आपको याद होगा हमने फ्रंट में आर्म होल की मार्किंग 10 इंच पर की थी। तो आप कपड़े को 10 इंच फोल्ड करते हुए इस तरह से जमा लें। ये देखिए 10 इंच फोल्ड कर लिया है हमने। अब इसकी मार्किंग किस तरह से की जाएगी चलिए ये भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आधा इंच आप सिलाई का छोड़ते हुए 11.5 इंच पे लंबाई के लिए मार्किंग कर दें, और 2.5 इंच की मार्जिन लेते हुए आप
मार्किंग कर दे फोल्डिंग के लिए। और यहाँ पर 3 इंच डाउन करते हैं हमेशा मशीन, इसलिए आप 3 इंच डाउन कर लें। और 10 इंच तो हमने कपड़ा फोल्ड करके रखा ही है, तो आप 10 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर दें। अब दोस्तों आप इन दोनों मार्किंगों को आप सीधे स्केल की मदद से आगे बढ़ा लें। ये मार्किंग आपकी बिल्कुल सीधी हो, इसके लिए आप यहाँ पर इसे मेजर करते हुए मार्किंग करें। ये देखिए हमने दोनों मार्किंगों को सीधे आगे बढ़ा लिया है। और जो हम आस्तीन की लूजिंग रखना है वो रखना है 15 इंच। तो दोस्तों 15 इंच का हाफ होता है 7.5 इंच, तो आप 7.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर ले और करीब 1 इंच या 1.25 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए मार्किंग करें। अब दोस्तों जो हमने 7.5 इंच पे मार्किंग की है, इस मार्किंग से तो हमें सिलाई लगाना है। स्टिचिंग करते वक्त आपको समझ में आएगा। और हल्का सा मार्जिन लेते हुए हम इसकी कटिंग करते हैं। तो चलिए कटिंग के लिए हम मार्किंग कर लेते हैं। इसी मार्किंग पे हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो हमने 3 इंच डाउन में मार्किंग की है, उसे मिलाने के लिए हम हल्का से यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारी आस्तीन की मार्किंग है कंप्लीट हो गई है। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद हम समझाने वाले हैं कि किस तरह से आपको फ्रंट के लिए एक्स्ट्रा शेप देना होता है। तो वो समझने के बाद हम समझेंगे कि शोल्डर की कटिंग किस तरह से की जाएगी। तो आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहे। ये देखिए यहाँ पर हमने फोल्डिंग के लिए कट लगा लिया है। और अब फ्रंट पार्ट के लिए हम किस तरह से शेप देते हैं ये समझ लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम दोनों आस्तीनों को अलग कर लेते हैं। अब आपसे शेप देने में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, इसलिए आप पहले ही मार्किंग कर लें। मार्किंग आपको किस तरह से करना है ये हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से दोस्तों आपको मार्किंग करना है। ऐसा करने से आपके आस्तीन की जो फिटिंग है बहुत अच्छी रहेगी और कहीं से भी रिंकल्स नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए ये जो हम कटिंग कर रहे हैं, ये पार्ट हमारा फ्रंट में अटैच होगा स्टिचिंग करते वक्त। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आस्तीन की कटिंग कर ली है। अब देख लेते हैं कि जो हमारा बैक पार्ट है वो भी सही है या कम ज़्यादा है। तो वैसे तो बिल्कुल हमारा सही है, पर हल्का सा हम इसे दबाकर कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो हमारी आस्तीन की कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि शोल्डर की कटिंग किस तरह से की जाएगी। चलिए दोस्तों शोल्डर की कटिंग किस तरह से की जाती है ये भी हम समझ लेते हैं। तो शोल्डर की कटिंग करने के लिए आपको कपड़े को किस तरह से फोल्ड करना है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ये देखिए दोस्तों इस तरह से फोल्ड करें आप। और शोल्डर का जो मेजरमेंट आपने नोट किया ही होगा 20 इंच था। हाफ करने पाएगा 10 इंच और 5 इंच मार्जिन के लिए 10.25 इंच और आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए करीब आपको 11.25 इंच कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए जमा लेना है। तो सबसे पहले तो आप 10.25 इंच पे मार्किंग कर ले और कपड़े को सीधा करने के लिए आप सीधे स्केल की मदद से एक मार्किंग कर ले। इसके बाद दोस्तों नॉर्मली जो हम शोल्डर की जो चौड़ाई लेते हैं वो 5.5 इंच लेते हैं, पर यहाँ पर हम मोटे इंसान के सफारी की कटिंग कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर चाहे तो 5 इंच बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ 5.5 इंच चौड़ाई पे रख सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर हम 6.25 इंच शोल्डर की चौड़ाई ले रहे हैं। इसके बाद 2.25 इंच आपको गले को डाउन करना है और यहाँ से आपको 2.5 इंच गले के लिए मार्किंग करना। इसके बाद दोस्तों साइड से जो आपको शोल्डर की चौड़ाई रखना है, यहाँ से तो हमने 6.25 इंच रखी है और यहाँ से हम रखेंगे 4.25 इंच, 2 इंच हम यहाँ पर भी डाउन कर देंगे। इसके बाद इन मार्किंगों को मिला लें आप और गले में राउंड शेप लेते हुए आप मार्किंग कर ले ताकि हम इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर सकें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आस्तीन की अच्छी फिटिंग करने के लिए हल्का सा हम राउंड शेप लेते हैं। तो हल्का सा राउंड शेप लेते हुए यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारे शोल्डर की मार्किंग है कंप्लीट हो गई है। तो इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हम कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों आज हमने देखा कि मोटे लोगों की सफारी की कटिंग किस तरह से की जाती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें,
शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। तो इस तरह से हमारे शोल्डर की कटिंग हो गई है। इसके बाद यहाँ पर आप सेंटर की मार्किंग कर ले करीब 1.5 इंच नीचे से, ये देखिए, और सेंटर की मार्किंग सारी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।